दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी आज आपके बीच में आया हूं आपसे बात करने के लिए। बात क्या है? लगातार सीखने की प्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, लगातार सीखने की अगर बात आती है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति हो तो भी कोई जॉब करने के लिए आगे बढ़ता है। कोई व्यक्ति होता है जो ग्रेजुएट के अलावा मास्टर्स भी करता है, पीएचडी भी करता है, उसके बाद वो कोई जॉब करता है या खुद की नौकरी करता है या खुद का कोई एज ए सेल्फ एम्प्लॉय काम शुरू करता है, कोई कोई दुकान खोल देता है, कोई पिताजी के बिजनेस को संभालने लगता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में इन सब चीजों के साथ में पढ़ाई तक जो आप सीख रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन लगातार आपके अगल बगल क्या चल रहा है वो भी आपको सीखना बहुत आवश्यक है। आज कुछ ऐसी ही बात करने जा रहा हूं जो आपके जीवन से सीख करके चलना जरूरी है। बात करता हूं दो व्यक्तियों की। एक एक साथ दो व्यक्ति रहते हैं जो साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दोनों आगे जाकर के शहर जाके कमाने का निर्णय लेते हैं। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम करके दोनों कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय दोनों शुरू कर देते हैं और 2 साल में ही दोनों अच्छा खासा काम शुरू भी कर देते हैं। व्यवसाय को उनका फलता फूलता, उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा उठाना पड़ता है। अब क्या होता है? आसमान में अब तक उड़ रहा हुआ व्यक्ति यथार्थ के धरातल पे आ गिरता। वह उन कारणों को तलाशने लगता है जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में था। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरे व्यक्ति के पास जब पहुंचता है तो उसने उसका खूब आदर सत्कार किया क्योंकि दोनों दोस्त रहते हैं और उसके आने का कारण पूछा। तब जो पहला व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की माल नहीं झेल पाया, जो एक्चुअल प्रॉब्लम हुई उससे मैं निकल नहीं पाया और बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुनते ही दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूं, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे भी मैं सीख लेता हूं, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या आने वाली होती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूं और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ, इसलिए सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और उसने सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण करके वापस लौटता है कि अब कभी सीखना नहीं छोड़ेगा और उसने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। दोस्तों, इस कहानी से एक बात निकल करके यह साबित होती है कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि आप ही सही हैं और आपने जो सोच लिया वो हमेशा सही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। समय के साथ में अगर परिवर्तन आप नहीं करेंगे तो शायद आप नहीं टिक पाएंगे। जैसे आज मेरे सामने ये पीसी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं आज से 20 साल पहले चला जाता हूं तो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ करता था। तब जो टीटी था या जो टिकट स्टेशन मास्टर था, वो दोनों क्या करते थे, ऑफलाइन सारी चीजें चलती थी और पर्ची से टिकट काट करके दिया करते थे, अगर आपको याद होगा तो। समय आया, समय परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? कंप्यूटर आया। जिस व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था उसको कंप्यूटर सीखना ही पड़ा, तो ही उसकी नौकरी सरवाइव हो पाई। बीच में आपको पता होगा कि अभी हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो कंप्यूटर की एक डिग्री CCC कंपलसरी हमको कर दी गई कोई भी फॉर्म भरने में। उसका सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ये है कि समय के साथ कंधा मिलाकर चलना आपको सीखना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा ही है दौर व्यवसाय का भी, आपके कार्य का भी। हर दिन चीजें बदल रही हैं, हर दिन का तौर तरीका बदल रहा है, हर दिन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अभी एआई टेक्नोलॉजी आई है, चैट जीपीटी अगर आपने देखा होगा तो उसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें आसान कर सकते हैं। गामा करके है, अगर आपको पीपीटी बनाना नहीं आता तो सिर्फ गामा.ppt करके डालिए, तुरंत सारी पीपीटी आपकी निकल जाती है। यानी समय के साथ अगर आपको परिवर्तित होना है तो उस नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए करने वाला जो सिस्टम है उसे भी यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सिस्टम चल रहा है उसको चलाना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो जाकर के आप, चाहे व्यवसाय हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आप किसी अन्य क्षेत्र में हो, आगे बढ़ेंगे। होता क्या है कि जब हम मेंटल चीजों पे पैसा खर्चा करना रहता है ना तो हम 4 बार सोचते हैं, यार इसके लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो सब आता है, मैंने तो किताब पढ़ ली है, मुझे तो सारी चीजें पता है। दोस्तों, दिन समय
परिवर्तन जो होता है ना, जैसे 21वीं सदी आई तो समय के साथ नई नई चीजें भी अपडेट हो रही। वो अपडेट करने के लिए अगर कहीं कोई ऐसा सेमिनार्स हो रहा है या कहीं कोई ऐसी बात हो रही है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि उसमें सीखने के लिए जाइए। वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए उपयुक्त रहेगा और आपके जीवन में होने वाले बदलाव में बहुत अच्छी तरह से आपका उसका उपयोग भी कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ये जो सीखने की प्रवृत्ति है करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सीखेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा तो आपका गांव आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा तो आपका तहसील, जिला, राज्य और राज्य के साथ साथ देश उन्नति तभी करेगा। जो हम बात करते हैं ना भारत विश्व गुरु, अगर हर व्यक्ति मिल करके कंधे से कंधा मिला करके ये परिवर्तन अपने आप में लेकर के आएंगे तो भारत को दोस्तों इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है भारत के अंदर, उसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए मिलकर के आज प्रण लेते हैं कि अपने बिजनेस, अपने कार्य, अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और जितना जहां से हो संभव हो सकेगा उतना सीखने का प्रयास करेंगे। इस विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए। किसी अन्य वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। मैं अनुराग त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।